नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, सनातन धर्म में मानव जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने से मनुष्य अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव कर सकता है और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना करी होगी। दोस्तों, आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन वस्तुओं का दान निश्चित समय पर करते हैं तो इससे न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी अपितु धन लाभ के साथ साथ आपके भाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे। मित्रों, कभी कभी इंसान को कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वह स्वयं अंदर ही अंदर घुटता रहता है पर किसी के साथ अपना दुख साझा नहीं कर पाता। अगर आपको भी जीवन में ऐसी किसी परेशानी ने घेर लिया है तो आप महादेव की पूजा और आराधना करके अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनका दान करने से हम अपने जीवन में चली आ रही अलग अलग समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वो दान आपको कई गुना अधिक होकर आपको वापस प्राप्त होता है। तो हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से हमारे भंडार खाली हो जाएंगे या हम गरीब हो जाएंगे। दोस्तों, दान करने वाली सबसे पहली चीज है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा है, यहाँ अप्रत्यक्ष कष्ट का अर्थ है कि व्यक्ति को कोई ऐसी मानसिक समस्या है जिसे वह किसी को नहीं बता सकता, तो ऐसे में यदि कोई सोमवार के दिन नमक का दान करेगा तो उसके जीवन में चली आ रही दुर्भाग्य और गरीबी जैसी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नमक का दान करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि नमक आपको कभी भी किसी के हाथों में सीधा दान नहीं करना है, ना ही सूर्यास्त के पश्चात आपको कभी भी नमक दान करना है। सूर्यास्त के पश्चात नमक दान करना अशुभ माना गया है। दूसरी दान करने योग्य वस्तु है गुड़। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, घर में हर वक्त क्लेश का माहौल बना रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, या पति पत्नी का रिश्ता तलाक की स्थिति तक आ गया है, तो आप भगवान भोलेनाथ की शरण में आए और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को गुड़ अर्पित जरूर करें। साथ ही गरीबों को गुड़ का दान भी जरूर करें। गुड़ का दान करने से आपके रिश्तों में चली आ रही कड़वाहट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी चीज जिसका वर्णन शिव महापुराण में मिलता है वो है तिल। जो व्यक्ति सोमवार के दिन सफेद तिल और शनिवार के दिन काले तिल का दान करता है उस व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जिससे उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसका प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों, तीसरी चीज है घी। घी का दान आपके शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। अगर कोई बच्चा सर्दी जुकाम या अन्य तरह की परेशानियों से जूझता रहता है तो उसके हाथों से घी का स्पर्श कराकर आपको दान अवश्य करना चाहिए। घी में अगर गाय का घी दान किया जाए तो ये काफी अच्छा माना जाता है। गाय का घी शुद्ध और पवित्र माना गया है। सोमवार के दिन यदि आप शिवलिंग पर घी चढ़ाएं तो भगवान भोलेनाथ आपको सभी बीमारियों से मुक्त करके आपकी सभी परेशानियों को हर लेते हैं तथा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, चौथी चीज जिसे दान करने का विधान बताया गया है वो है अनाज। जब भी आप कोई पूजा या व्रत करते हैं तो आपको ब्राह्मण को अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आपके द्वार पर भिक्षा हेतु आए तो उसे भी अनाज का दान अवश्य करें। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार कभी खाली नहीं होने देती और माता लक्ष्मी की कृपा भी सदैव आप पर बनी रहती है। पांचवी चीज जो दान करने हेतु बताई गई है वो है कपड़ा या वस्त्र। दोस्तों, वस्त्र का दान करना भी बहुत उत्तम माना गया है। जैसा कि सर्दियों में कंबल का दान उत्तम माना गया है, मकर संक्रांति पर वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान कर अपने हाथों से गरीबों को वस्त्र का दान करें। आपको अतिशीघ्र अपनी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, ये सभी उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं
और सच्चे मन से इन उपायों को करने से आपके जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। और कैसा भी दुर्भाग्य आपका चल रहा हो, धीरे धीरे वो दुर्भाग्य भी महादेव की कृपा से कटने लगता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव और जय माता लक्ष्मी लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।